राजिम मेला का गिरते स्तर, करोड़ों का खर्च, फिर भी भीड़ नहीं जुटा पा रही। व्यवस्था के नाम पर इवेंट की मनमानी, जगह जगह मंत्रियों के पोस्टर का बेहाल, मेला अधिकारी मौन, लोगों ने कहा कमीशन का बड़ा खेल। जी हाँ, मैं हूँ रानू प्रिया और आप देख रहे हैं खास 365 की खास खबर। एक दशक से विवादों में घिरा नया मेला स्थान मानो अधिकारियों के बड़ी कमाई का अड्डा बन चुका हो। भगवान श्री हरि राजे लोचन के जन्मोत्सव पर मनाया जाने वाला सदियों पुराना मेला में प्रतीत होता मानो राहु केतु की कुदृष्टि लग गई हो। इधर मौन मेला व्यवस्था अधिकारियों के लापरवाही चलते शीर्ष मंत्री नेताओं के पोस्टर फट रहे, तो कहीं इवेंट वालों की मनमानी चलते लोग मेला आने में कतराने लगे। सही अर्थों में करोड़ों खर्च के बावजूद मेला में भीड़ नहीं होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लोगों ने दबी जबानों में इसे कमीशन का बड़ा खेल कहा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्टिंग का पहला एपिसोड। आप सभी का इस राजिम कल्प कुंभ में स्वागत है। हम खड़े हैं उस पुराने महोत्सव स्थल पर जहां पर जब यहाँ पे मेला लगता था तो ये मुख्य मंच हुआ करता था। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है यहाँ पे किसी भी किस्म का कोई कल्प कुंभ के समान कोई प्रवृत्ति दिख नहीं रही है और यहाँ के स्थानीय राजनेताओं को जिसके बैनर तले ये सफल आयोजन होने की संभावना थी उनको दरकिनार किया गया है, उनको हाशिए में रख दिया गया है। हमारा इरादा इस समय खबरों को नो निगेटिव बनाने का था, लेकिन दुर्भाग्य की बात है यहाँ पे ज्यों ही हमने कदम रखा केवल निगेटिव ही खबरें पुनः दिखाई दे रही है। पिछले बार मानता हूँ कि जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे दखल नहीं था, कारण उस समय चुनाव की स्थिति थी, आचार संहिता लगा हुआ था, अधिकारीगण अपना मनमानी किए थे। हमने 11 निगेटिव न्यूज़ें उनको जागृत करने के लिए निकाला, तब कहीं जाकर के थोड़ी सी वातावरण संभला था। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, आज पुनः यहाँ पे वही प्रवृत्ति दोहराई जा रही है। अधिकारी राज चल रहा है, मेला प्रशासन की मनमानी आपको दिखाते हैं एक के बाद एक। देखिए हमारे माननीय विधायक महोदय यहाँ पे आए हुए हैं, उनका कार्यक्रम है मुख्य गेट से लेकर के मेला तक से आपको उन वाकयाओं को दिखाएंगे कि किस प्रकार से हमारे लाडले हमारे प्रिय विधायक जो जन जन के नेता हैं उनकी लोकप्रियता इतनी अधिक है कि लोग उसके लिए मुरीद होते रहते हैं। और इस क्षेत्र को 900 करोड़ से भी ज़्यादा उन्होंने उपलब्धि दिया है, सरकार से वो काम लाए हैं, उनको किस प्रकार से दरकिनारा किया गया है आपको हमने दिखाया। मुख्य गेट में जहाँ पे स्वागत गेट है वहाँ पे उसकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। उसके बाद जो नीचे उतरते हैं लाइन से जितनी फ्लेक्स बैनर पोस्टर लगे हुए हैं उस पर भी उनकी कहीं पे तस्वीर नहीं है। ये जो कार्यक्रम स्थल है ये आपको दिखाते हैं। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे षड्यंत्र किया गया है। ये देखिए संत समागम राजिम कुंभ कल्प मेला की बात बताई जा रही है और यहाँ पे हमारे माननीय लाडले विधायक की कहीं पे भी कोई छवि कोई तस्वीर यहाँ से करके वहाँ तक देखेंगे नहीं है, जबकि हर बार यहाँ के स्थानीय विधायक, आखिर राजिम किसका है? राजिम स्थानीय विधायक के नेतृत्व में होती है और स्थानीय विधायक को तवज्जो नहीं देना। आइए आपको दिखाते हैं मुख्य मंच की ओर। देखिए देख सकते हैं कि अतिरिक्त मुख्य मंच बनाया हुआ है, ये पुराने मेला स्थान में है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का हमारे माननीय विधायक को तवज्जो नहीं दिया गया है, जबकि हमारे लाडले विधायक प्रचंड बहुमत से विजय हुए हैं। लोगों की लोकप्रियता के चलते यहाँ पे उनको स्थापित किया गया है। एक गरीब किसान के नेता होने के नाते उसको यहाँ पे हर सुख दुख की स्थिति उनको मालूम रहती है, लेकिन दुर्भाग्य की बात आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी उनकी तस्वीर नहीं दिख रही है। एक के बाद एक आपको दिखाएंगे, पूरे मेला को आज खंगालेंगे कि वास्तव में कितनी उपेक्षा की शिकार हमारे माननीय लाडले विधायक को किया गया है और किस प्रकार से यहाँ पे मेला प्रशासन द्वारा मनमानी की जा रही है, जिससे काफी लोग असंतुष्ट हैं। खास करके दर्शकगण यहाँ आ नहीं रहे हैं। एक के बाद आपको एक बारी से आपको उन स्थानों को दिखाएंगे जहाँ पे मेला की कुव्यवस्था है। हालांकि हमारा इरादा इस समय निगेटिव खबरों की नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य है कि जो ही हम कदम रखते हैं केवल निगेटिव के साथ कुछ दिख नहीं रहा है। इसी कारण यहाँ पे अधिकारी राज के चलते, यहाँ पे तानाशाही प्रवृत्ति के चलते, मेला प्रशासन की कमजोरी के चलते यहाँ पे दर्शनार्थी और मेलार्थी यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं। इसी कारण देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का यहाँ पे कोई भीड़ या कोई किसी के अंदर रुचि दिखाई नहीं दे रही है। आइए दिखाते हैं।
देखिए एक के बाद एक परत दर परत उन चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे जो और कोई दिखाना नहीं चाहता। देखिए आपका मुख्य गेट का यह देखिए, ये जो है सिंचाई विभाग के जरिए बनाया हुआ गेट है। ये जो गंगा आरती का क्षेत्र है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी हमारे माननीय विधायक महोदय को किस प्रकार से उपेक्षित किया गया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि किसी भी किस्म का उनकी छवि, उनकी तस्वीर क्यों आखिर यहाँ पे स्थान नहीं दिया गया है। बहुत बड़ी प्रश्नवाचक चिन्ह है, किसका इसमें हाथ है, कौन से अधिकारी है जिनको उनसे ईर्ष्या है, किनके मार्गदर्शन में उनको क्या आप जरा सोचें, क्या उनकी तस्वीर नहीं होने पे क्या उनकी छवि समाप्त हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। लोगों के भी जहन में उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनके काम के प्रति जो विश्वास है, वो इनकी तस्वीर नहीं लगने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि किस प्रकार से ईर्ष्या का एक बहुत बड़ा उदाहरण आपको दिख सकता है। पूरी तरह से राजनीतिकरण की गई है। यहाँ पे भी उनकी तस्वीर को उकेरा नहीं गया है। ये भी मुख्य मार्ग है जो नया मेला स्थल की ओर जाने की है और गंगा आरती आगे है। और एक के बाद एक आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं किस प्रकार से दुर्भाग्य की बात है। हमारे माननीय संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल जी का हर जगह फ्लेक्स पोस्टर फटा हुआ है। ये भी एक बात आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए कितनी घृणात्मक स्थिति है। आखिर इनकी मंशा क्या है? आखिर इस प्रकार से क्यों फाड़ा गया है? या तो ये बहुत हल्के दर्जे का क्वालिटी का बना हुआ है, या यहाँ पे शैतानी काम चल रहा है। आखिर इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं, ये भी एक बड़ी सवाल है। देख सकते हैं माननीय हमारे राजेश अग्रवाल जी हैं, संस्कृति मंत्री, बड़े सीधे साधे व्यक्तित्व के, शांत स्वभाव के, सौम्य स्वभाव के धनी हैं। लेकिन इनका हर जगह फ्लेक्स फटा हुआ है और यहाँ पे बहुत गलत जगह यहाँ पे काट दिया गया है। ये लगातार आज 5वां दिन है, हम लगातार 3 दिन से देखते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मेला विभाग जो है, मेला व्यवस्था विभाग, इन पर गौर नहीं फरमाते और ये यूं ही ढर्रा काम चल रहा है। इसकी लापरवाही का स्पष्ट उदाहरण आप देख सकते हैं। और आगे आपको ले चलते हैं मुख्य मंच की ओर, जहां हमें शिकायत मिली है और वहां पे धर्म, संस्कृति और आस्था की बातों में काफ़ी प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। आखिर चलते हैं, देखते हैं, आज 5वां दिन है कि वास्तव में वहाँ की स्थिति क्या है। आइए। देखिए, ज्यों ही हम मुख्य मंच की ओर जा रहे थे, ये गेट के पास हमने देखा किस प्रकार से यहाँ पे शर्मसार करने वाली बात। आइए आप कैमरा इधर आइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे सरताज हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के जो नेतृत्व करने वाले हैं, उनकी भी यहाँ पे फ्लेक्स किस प्रकार से फटा हुआ है, तस्वीर आपको उभर करके दिखाई दे रहा है। और इधर आप देख सकते हैं कि माननीय हमारे संस्कृति मंत्री मुंह को भी कालिक पोत दिया गया है लाल लाल कलर में, और यहाँ पे फाड़ दिया गया है, ये भी फटा हुआ है। या तो मेला व्यवस्था जिसके प्रभार में है वो पूरी तरह से साइड हो जाए, और साइड हो जाए, 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 गाड़ी आ रही। या तो मेला व्यवस्था जिसके प्रभार में है पूरी तरह से नींद में है, या मुझे लगता है कि बहुत ही हल्के दर्जे की, आइए इधर भी दिखाते हैं आपको। ये देखिए, बहुत ही हल्के दर्जे की बिलिंग तो बहुत बेहिसाब होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और बहुत ही हल्के दर्जे की क्वालिटी की यहाँ पे जो फ्लेक्स बनाया गया है, मीडिया जो है, आप देख सकते हैं कि मीडिया कितने हल्के क्वालिटी की है। हम हाथ नहीं लगाएंगे और आपको यहाँ मुख्यमंत्री महोदय का भी दिखाते हैं। प्रत्येक गेट में तकरीबन यहाँ पे 20 से 25 गेट हैं। हर गेट की कंडीशन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे फटी हुई है, ऊपर तक से फटा हुआ है। हल्के दर्जे का यहाँ पे पूरी फ्लेक्स का प्रयोग किया गया है। बिलिंग बहुत लंबे चौड़े हो गए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और औचित्यहीन ऐसे जब संवेदनशील जब स्थिति है तो इनको हाइटेड लगाना था। थोड़ी भी मेजरमेंट की इसके पास बुद्धि विवेक नहीं है। आखिर मेला व्यवस्था किसके हाथों में दिया गया है, उन पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। ऐसे व्यक्ति जो लापरवाह हैं, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जितने सात्विक विचार के हैं, जो सबके लिए भला चाहते हैं, उनकी इस प्रकार से जगह जगह दुर्गति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये जांच का विषय है। चलिए अब चलते हैं नए मेला स्थान में मुख्य मंच की ओर, जहाँ पे हमें शिकायतें मिली है। और बस हमारे साथ बने रहें, थोड़ी देर में हम पहुँच जाएंगे उस नए मेले स्थान में जहाँ मुख्य मंच बना हुआ है। यहाँ से महज केवल थोड़ी दूर में है।